हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन टुडेज वीडियो हम रिकॉर्ड करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या होती है, कौन कौन सी साइट्स होती है और एवरीथिंग, उसकी टाउन प्लानिंग क्या थे, ज्योग्राफिकल एक्सटेंशंस क्या क्या थे, एवरीथिंग वी विल गोइंग टू डिस्कस टुडे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ओरिजिन और फेस। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वन ऑफ द फोर्थ अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है वर्ल्ड की, जो मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइना सिविलाइजेशन के साथ है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये एंशियंट सिविलाइजेशन है जो थ्राइव होती है इंडस रिवर और घाघर हाकर रिवर के साथ, जो आज के साथ टाइम पे पाकिस्तान में और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है। जो अनदर नेम है सिविलाइजेशन का वो हरप्पन सिविलाइजेशन है, क्योंकि जो सबसे पहले जो हरप्पा सिटी थी वो एक्सकवेट हुई थी और आरबी दयाराम शानी जो थे सबसे पहले इन्होंने डिस्कवर किया था ऑन रिवर रावी इन 1921। और आरडी बैनर्जी जो थे उन्होंने मोहनजोदारो को डिस्कवर किया था जो रिवर इंडस के साथ थी, और 1922 में उन्होंने मोहनजोदारो को डिस्कवर किया था। सर जॉन मार्शल इनका बहुत क्रूशियल रोल है, ये सबसे फर्स्ट आर्कोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इन दोनों साइट्स के ऊपर स्टडी करी थी। ऑल्सो इन साइट्स को जो बोला जाता है गार्डन ऑफ सिंध भी बोला जाता है। यहाँ पे 300 से भी ज्यादा सिविलाइजेशन मिली है और 200 सिविलाइजेशन जो है वो गुजरात में मिली है। ऋग्वेदा में जो हरप्पा है उसे हरियुप्पा मेंशन किया जाता है। फिर आगे हम पता करते हैं आयरन जो था इस सिविलाइजेशन में नोट नहीं था, और जो शेप थी सिविलाइजेशन की वो ट्रेंगुलर थी, जो आप मैप में भी देख सकते हैं साइड में। और जो एरिया था वो 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर था। जो लार्जेस्ट और जो लेटेस्ट साइट है वो ढोलावीरा है जो अभी गुजरात में मिली है। और डॉक्टर जेपी जोशी और डॉक्टर आर एस बिस्ट इसमें इन्वॉल्व है डिस्कवर करने में। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये अर्बन सिविलाइजेशन है, जहां हिंदू जो है सबसे पहले जो हिंदू टर्म था वो अरेबियन में बोला गया था, और किताब अल हिंद जो इंडियन है वो भी रेफर करती है हिंदू टर्म को। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफिकल एक्सटेंट। तो जो साइट नियर इंडस रिवर मिलती है वो मोहनजोदारो, कोटदीजी, चानूदारो और अल्लादिनो है। अब जो साइट सतलुज रिवर के पास मिलती है वो है बनावली और कालीबंगन। जो साइट्स भोगावा रिवर के पास मिलती है जो गुजरात में है वो लोथल है। और जो साइट रन ऑफ कच्छ में मिलती है वो है ढोलावीरा। बट इस प्लेस में कोई भी रिवर नहीं है, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे स्ट्रीम्स बने हुए हैं और यहाँ पे कुछ मटेरियल्स भी मिलते हैं जो रो है कॉपर, शेल, एगेट, क्रेनेलियन, सीटाटाइट, लीड, ये सारे जो मटेरियल्स है यहाँ पे फाउंड हुए हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ की टाउन प्लानिंग क्या थी। तो जो इंडस वैली के जो लोग थे वो प्राइमरीली अर्बन पीपल थे, वो फॉलो करते थे ग्रिड सिस्टम को टाउन्स में। तो वो यूज करते थे ब्रेंट ब्रिक का जो बहुत गुड क्वालिटी की होती थी अपनी बिल्डिंग्स को बनाने के लिए। और जो उनके विंडोज की जो फेसिंग थी वो स्ट्रीट्स की तरफ थी, और जो हाउसिंग की फेसेस थी वो भी स्ट्रीट्स की तरफ रहती थी। और जो उनका बाथरूम था वो टिल्ट था और बहुत फुली वेंटिलेटेड था। उनका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो अंडरग्राउंड था और बहुत वेल फंक्शन था। और जो ड्रेन्स थी वो मोर्टर से बनती थी, लाइम से बनती थी और गिप्सम से बनती थी। मोहनजोदारो के अंदर एक बिग पब्लिक बाथ मिला गया है जो 12x7x2.4 सेंटीमीटर्स का है। ये जो फाउंड हुआ है ये प्रोबेबली माना जाता है कि एक रिचुअल बाथिंग के लिए यूज होता होगा। और उस टाइम पे जो उनका फेवरेट एनिमल था सिविलाइजेशन में, उस सिविलाइजेशन में वो हम्प बुल था, क्योंकि मोस्टली जो सील्स मिली है वो हम्प बुल की मिली है। उनका जो टाउन था उसका एक पार्ट अबोव की तरफ था और एक पार्ट लो की तरफ था। तो जो अबोव वाला पार्ट था वो वेस्ट में था, उसे हम सिटाडेल बोलते हैं। और वहां माना जाता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग थे वो रहते थे, और जो प्रिंस ये सब जो थे वो उस सिटाडेल वाले पार्ट पे रहते थे। जो लोअर पार्ट जो ईस्ट में था वहां पे जो कॉमन पीपल्स थे वो रहते थे। जो उनकी फ्लोर जो होती थी वो हैंड पैक्ड अर्थ से बनती थी। अब सिटाडेल की जो हमने बात करी है, सिटाडेल का डिजाइन क्या होता था हमने बात कर लिया। और ये कहाँ कहाँ देखी गई है, मोहनजोदारो, हरप्पा, इन सब जगह पे देखी गई है। ये फोर्टिफाइड एरियाज थे जो एडमिनिस्ट्रेटिव और सेरेमनीज को सर्व करते थे। जो यहाँ का रेजिडेंस था
रूलिंग मेंबर्स के लिए था, प्रीस्ट ये सब रहते थे, तो ये सिंबलाइज करते थे ये एरिया की उनका इस जो एक अथॉरिटी है और उनका कंट्रोल है ओवर द सिटी। जो इनकी जो वॉल्स थी वो फोर्टिफाइड थी। जो इनका जो वॉल बनाने का एक वो तरीका था ना, वो बहुत वो था, स्ट्रेटेजिक था। वो एक ऐसे पूरे चारों तरफ दीवारें कर देते थे अपने भी, जो भी वो महल वहल जो भी था, तो उसे फोर्टिफाइड करते थे फ्रॉम फ्लड, इन सब से बचने के लिए। तो उसका देख सकते हैं उस टाइम पे जो इंजीनियरिंग थी वो बहुत एडवांस थी, और जो ग्रेनरीज थी वो बहुत लार्ज थी, जो इंडिकेट्स करती थी कि जो सेंट्रलाइज स्टोरेज है और सरप्लस ग्रेन है वो बहुत क्रूशियल है मैनेज करने के लिए फूड सप्लाईज को। और मोस्टली बहुत सारी ग्रेनरीज हमें सिटाडेल वाले साइट्स पे भी मिली है, पब्लिक बाथ्स भी मिले हैं वहां पे। जो रिचुअलिस्टिक क्लिनजिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था हड़प्पन कल्चर में, रिफ्लेक्ट करता था स्पिरिचुअल और हाइजीनिक प्रैक्टिसेस को। अब इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे होती थी उनकी, तो इंडस पीपल जो होते थे वो कल्टीवेट करते थे क्रॉप इन अ टाइम ड्यूरेशन। जैसे ठंडियों में अलग क्रॉप्स हो गई, समर की जो क्रॉप्स है वो अलग हो गई। तो उनका जो मेनली क्रॉप्स जो ग्रो करते थे वीट, बेरली, राई, पी ये सब था। और जो सबसे फर्स्ट प्रोड्यूस जो हुआ था कॉटन, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीरियड में ही हुआ था। जो कालीबंगन था वहां पे कुल्हाड़ी के भी सबूत दिखे हैं, और जो वुडन कुल्हाड़ीज जो थी उन सब के सबूत कालीबंगन में पाए गए हैं। वहां पे एक चीज और जो हमने पहले से बात कर रखी है कि जो वहां पे ग्रेनरीज होता था फूड सरप्लस को स्टोर करने के लिए इमरजेंसी पीरियड में। और वहां की जो फेवरेट डिश इंडस वैली पीपल की मानी जाती है वो हनी मानी जाती है। और यूटेंसिल्स जो थे वो रेड सॉइल विद ब्लैक कलर से डिजाइन हुआ करते थे उस टाइम पे। तो ट्रेड एंड कॉमर्स कैसा था, तो उस टाइम पे कोई मेटेलिक मनी तो था नहीं, तो सर्कुलेशन जो होता था ट्रेड का वो बार्टर सिस्टम के थ्रू होता था। जो वेट्स था ओवर मेड अप ऑफ लाइमस्टोन, सेटेलाइट और एक्सेट्रा, वो जनरली क्यूबिकल शेप में होता था। जो 16 यूनिट मेजरमेंट होती थी, जिसकी जो इनलैंड ट्रांसपोर्ट होता था, वो जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता था लैंड टू लैंड वो ब्लक कार्ट्स में होता था। जो हड़प्पन सील्स थी वो स्क्वायर होती थी बहुत मोस्टली, और बहुत सारे टाइप्स की हड़प्पन 2000 सील्स भी मिली है, उसको हम आगे बात करेंगे। और जो पर्पस था सील्स का वो ओनरशिप प्रॉपर्टी मार्क करने के लिए था। जो उनका रिलेशन था मेसोपोटामिया, बेबीलोन इन सब के साथ, इजिप्ट इन सब के साथ भी बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि जो वहां पे भी मतलब वहां की भी सील्स मिली है हमें एविडेंसेस के तौर पे, तो माना जाता है। तो उस टाइम पे भी वहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट चल रहा था। अब सील्स की बात करते हैं, हड़प्पन सील्स जो ट्रेड, कम्युनिकेशन और सिंबोलिज्म में यूज होता था। तो पर्पस क्या था सील्स का उनका, तो ओवर 2000 सील्स मैंने आपको बताया था कि डिस्कवर हुई थी, जो ट्रेडर और मर्चेंट के लिए देखी जाती थी मार्क गुड फॉर ट्रेड, और जो सर्व करती थी आइडेंटिफाई करती थी इंडिविजुअल को, ग्रुप को, इंश्योर करती थी उसका ओनरशिप को। और जो मटेरियल और क्राफ्ट्समैन होता था वो बहुत सारी इनका जो होता था इन सील्स को सिटाटाइट के मदद से बनाते थे। ये एक सॉफ्ट स्टोन होता है जो रिवर बेड में मिलता है, और फिर उनको इजीली क्रेव कर सकते हैं। जो सील्स होती थी ये ओपनली रेक्टेंगुलर और स्क्वायर होती थी, इस पे इंस्क्रिप्शंस होते थे, मोटिव्स होते थे अलग अलग तरह के एनिमल्स के। बात करते हैं इंस्क्रिप्शंस और मोटिव। तो जो स्क्रिप्ट्स थी आज तक, जो हड़प्पन सील्स पे जो स्क्रिप्ट्स लिखी गई है आज तक उन्हें कोई पढ़ नहीं पाया है, वो अभी तक मतलब वो नहीं हुई, कॉम्प्रीहेंड नहीं हो पाई है। और जो स्क्रिप्ट जो हड़प्पन सील्स पे जो छोटे छोटे इंस्क्रिप्शंस भी लिखे रहते थे, वो जो इंडिकेट करते थे पर्पस क्या है उसका और आइडेंटिटी क्या है। जो एनिमल मोटिव थी वो उसमें मोस्टली हम्पलेस बुल, एलिफेंट, राइनो ये सब बना हुआ था, और ये एक सिंबलाइज भी करती थी स्पिरिचुअल बिलीफ्स उनकी। और जो ये एनिमल मोटिव्स मोस्टली उन लोगों के लिए होती थी जो पढ़ नहीं सकता और जिन्हें समझ नहीं आता है लिखा हुआ, तो उनके लिए जो होती थी एनिमल मोटिव्स होती थी। स्पेशल सील्स भी माने जाते हैं, पशुपति सील्स जो होती है वो रिसेंबल करती थी लॉर्ड शिवा को। और अर्थ मदर सील होती थी, वो हाईलाइट करती थी फर्टिलिटी वर्शिप। स्वास्तिक सील होती थी, रिप्रेजेंट करती थी स्पीशियस एंड प्रोस्पेरिटीज को। अब ट्रेड एंड इकोनॉमी की बात करते हैं। हड़प्पन जो था एक्सपोर्ट करता था मेटल, स्टोन, शेल्स, ये सब इंपोर्टेंट
स्टोन्स जो होते हैं सील्स इसलिए भी जरूरी था कि इससे पता चल जाता था जो ट्रांसपोर्ट हुआ है सामान वो सही जगह से आया है या नहीं, क्योंकि हम कोई भी किसी को भी वो नहीं था, अधिकार नहीं था कि वो किसी और की सील को खोले। जिस इंसान के पास उस सील का अधिकार है बस वही उस सील को खोल सकता था, और ये इंश्योर भी करता था कि कम्युनिकेशन सही जा रहा है या नहीं जा रहा, और आइडेंटिफाई करता था। जैसे कि मैंने बताया कि जो वो होती थी जिसमें पिक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती थी वो उनके लिए आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता था जो पढ़ नहीं सकते लिख नहीं सकते। अब आता है आर्ट एंड क्राफ्ट। हड़प्पन टाइम में क्या क्या आर्ट एंड क्राफ्ट मिले हैं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो आर्टिस्टिक एक्सीलेंस था वो टेराकोटा फिगर में था, जो हैंड क्राफ्ट फिगरनेस एनिमल ह्यूमन डाइटीज इन सब में यूज होता था, जो डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी यूज होता था। जो स्टोन और स्कल्पचर्स थे वो बहुत एक नोटेबल एग्जाम्पल है, क्योंकि डांसिंग गर्ल देखी हमने जो हमें मिली है ब्रॉन्ज की बनी हुई थी। बियर्ड जो प्लेस था जो आधा टूट गया है वो था, और ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं जैसे बीड्स बैंगल नेकलेस उस टाइम के, उसमें बहुत प्रीशियस स्टोन्स भी लगे हुए, शेल्स लगे हुए, टेराकोटा से बने हुए हैं। कैसी होती थी तो बहुत डेकोरेटिव पोर्ट्रीज भी होती थी जो ज्योमेट्रिक पैटर्न से बनती थी, फ्लोरल मोटिव्स एनिमल भी बने रहते थे बहुत सारी पोर्ट्रीज पे, और ये एकदम पॉलिश्ड फिनिश पॉलिश्ड होती थी। अब उनको यूटिलाइज किस में करते थे, जो उन्हें यूटिलाइज करते थे एज अ पोर्ट जार वेस, और बहुत स्किलफुली उनमें चीजों को स्टोर करके रखते थे अपने डेली यूज के लिए। अब मेटल वर्क से क्या क्या हुआ बना था उनका। ब्रॉन्ज कास्टिंग जो होता है यूज टू क्रिएट टूल वेपन, जो लोस्ट वैक्स टेक्निक होता है जहाँ पे वो अपना पहले जो भी वो होता है मेटल को पिघलाते हैं और फिर उससे कहीं पे छाप के बनाते हैं, तो वो वाले टेक्निक यूज करते थे। और कॉपर और ब्रॉन्ज टूल्स भी बनाते थे जिससे वो फार्मिंग हंटिंग और डोमेस्टिक यूज के लिए यूज करते थे। जो क्राफ्ट्समैन होते थे इन ट्रेड, हड़प्पन जो होते थे वो स्किल्ड इन बीड मेकिंग शेल कटिंग और इनले वर्क प्रोड्यूस करती थी आइटम्स फॉर लोकल यूज और एक्सपोर्ट्स। जो वर्कशॉप होती थी जो ये डिस्कवर हुई है हड़प्पा और लोथल में, ये रिवेल करती है कि कैसे स्पेशलाइज्ड प्रोडक्शन होता था उनके सेंटर्स पे। अब जो यूनिक फीचर है जैसे सिटरटाइट सील्स होते हैं वो इंट्रिकेट करते हैं क्रेविंग्स और इंस्क्रिप्शन को। एविडेंसेस जो होते हैं डाइस के टेक्सटाइल्स के थ्रू रेयर ये सजेस्ट करते हैं कि उनकी जो नॉलेज थी वीविंग और कलरिंग में भी वो कितनी एडवांस होगी उस टाइम के हिसाब से। अब रिलीजियस लाइफ क्या था, जो मैन थे उनका जो ऑब्जेक्ट था वर्शिप का वो मदर गॉड जो गॉडेस थी और शक्ति था वो था। बट जो अपर क्लास के लोग थे वो पशुपति शिवा की वर्शिप करते थे, और पीपल ट्री बुल डव पिजन यूनिकॉर्न इन सब की वर्शिप करते थे। तो हमने जैसे सीन्स में भी बहुत सारे एविडेंसेस देखे हैं पशुपति शिवा वाला, मदर गॉडेस वाला। तो कालीबंगन में भी फायर होल्डर्स मिले हैं जो हमें दिखाते हैं कि वहां पे भी बहुत स्पिरिचुअल बिलीफ्स थे, बहुत सारे तरह के हवन हुए होके। तो अब क्या होता है स्क्रिप्ट्स पे आते हैं। तो एक मैंने आपको बता दिया जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट्स थी आज तक वो डिकोड नहीं हो पाई है। तो जो वहां की जो पिक्टोग्राफिक और रिटर्न जो है वो राइट से लेफ्ट में लिखा जाता था, इसका एविडेंस मिल गया है। और जो स्क्रिप्ट्स थे वो अभी तक डिकोड तो नहीं हो पाए, बट वहां पे ओवरलैप ऑफ लेटर जो शो करते हैं उनके रिटर्न स्टाइल को कि राइट से लेफ्ट तक लिखते थे। जो फर्स्ट लाइन थी और जो सेकंड लाइन होती थी वो लेफ्ट से राइट में लिखते थे। इस स्टाइल को जो हम बोलते हैं उसे बूस्टरफेडन बोलते हैं। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड कैसे हो गई। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के एंड होने में एक कारण नहीं है, बहुत कारण है कि आर्यंस आ गए, बहुत सारे फ्लड्स हो गए, वो अर्थक्वेक आ गए, एंड ऑल दिस कारण की वजह से माना जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन धीरे 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 एंड होती रही। तो अब गाइस हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक साइट के बारे में डिटेल मैनर से पढ़ेंगे और देखेंगे हर साइट्स में क्या क्या चीजें हुई, और हर चीज को एकदम डिटेल मैनर से पढ़ेंगे। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले, प्लीज सब्सक्राइब।